खुश होने लग जाएंगे, आपकी मायूसी ख़त्म हो जाएगी, आप बिल्कुल परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, दफ़ा दूर हो जाएगी। परेशानियाँ नहीं आती, जब परेशानियाँ तब आती हैं जब हम कोई गंदा काम करते हैं, जब हम कोई परेशानी वाले काम करते हैं तब परेशानियाँ आती हैं, उससे पहले परेशानियाँ नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। दुआ मांगने का तरीका जौन सा है, मैं जिस तरीके से 2 तरीक़ों से दुआ मांगता हूँ। तो पहले मुझे दुआ मांगने से पहले जो मैं सही तरीके से दुआ मांगता हूँ वो मैं ऐसे नहीं मांग सकता। वो मुझे ये करना पड़ेगा, पहले दुरूद पाक पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अभी मैं जब चार्ज हो जाऊँगा दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते, फिर मैं आपको बताऊँगा दुआ कैसे मांगते हैं, ठीक है। तो अगर आप दुआ सीखना चाहते हैं और मांगना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ ऐसे मिलकर दुरूद पाक पढ़े। फिर इंशाअल्लाह ताला अभी मैं दुरूद पाक जब पढ़ लूँगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला मैं आज आपको दुआ मांग के बताऊँगा दुआ अल्लाह ताला से कैसे मांगते हैं। अभी पढ़ी जाओ सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। फिर सबसे पहले कहना है पालक लेकर आओ, पालक लेकर आओ। फिर कहना है और क्या चीज़ थी, पहले पालक लेकर आओ, फिर उसके बाद साबुन लेकर आओ, फिर उसको पालक के साथ साबुन को धो दो। ये मैं दुआ मांग रहा हूँ अब, ठीक है। ये मैं दुआ मांग रहा हूँ, ये मैं इस तरीके से दुआ मांगता हूँ कि सबसे पहले पालक लेकर आओ, फिर उसके बाद साबुन लेकर आओ। साबुन के साथ पालक को धो लो अच्छी तरीके के साथ। जब पालक अच्छी तरह से धुल जाएगी, उसके ऊपर जब पालक होती है हरी भरी होती है, उसके बाद जब वो लगाई जाती है उसके ऊपर बारिश पड़ती है, फिर उसके ऊपर मिट्टी आती है, तूफ़ान आता है और वो फिर पालक जौन सी है वो गंदी हो जाती है, उसके ऊपर निशान लग जाते हैं, कहीं से नुक्ते लग जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, तो उसके ऊपर वो गंदी हो जाती है पालक। फिर उसके बाद मैं साबुन लेकर आता हूँ, साबुन के साथ मैं उसको फिर पालक को अच्छी तरह से धो लेता हूँ। फिर जब मैं पालक को अच्छी तरह से धो लेता हूँ तो फिर अल्लाह ताला मेरा शीशा जौन सा है वो उसको साफ़ कर देते हैं। जब अल्लाह ताला मेरा शीशा साफ़ कर देते हैं तो वो फिर उसके बाद मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ। फिर मैं जब दुआ मांगता हूँ फिर मैं साथ दूध पीता हूँ। दूध पीना वाइट कलर का दूध होता है, सफ़ेद कलर का दूध होता है। जब मैं ये दूध पीता हूँ अल्लाह ताला का ये कुदरत है, अल्लाह ताला का ये तोहफ़ा है। जब मैं दूध पी लेता हूँ फिर मेरा अंदर से शीशा साफ़ हो जाता है। जब मेरा शीशा साफ़ हो जाता है फिर मैं अल्लाह ताला को कहता हूँ अल्लाह ताला जी ये काम है ये ऐसे करते हैं। जब मेरा शीशा साफ़ हो जाता है वो अल्लाह ताला फिर उसी वक्त वो काम करने लग जाते हैं। तो जब वो अल्लाह ताला काम करने लग जाते हैं तो वो फिर उसके बाद मेरा वो काम हो जाता है, वो जिसका भी वो काम हो वो उसका काम हो जाता है। जो भी लोग दुआ मांगना चाहते हैं वो इस तरीके के साथ दुआ मांगे अल्लाह ताला से। पहले अपने आप को अच्छी तरह से धो लें, साफ़ सुथरा कर लें। पालक से मतलब ये है कि पालक से मतलब एक सेकंड मैं भूल गया, एक मैं आपको बताता हूँ। पालक जब वो गंदी हो जाती है, इस तरह मैं भी गंदा हो गया हूँ। मैं जब गंदा हो जाता हूँ, जब मैं बाहर जाता हूँ मेरे ऊपर मिट्टी गिर जाती है। मिट्टी वो कौन सी गिर जाती है, जब मैं बाहर जाता हूँ लोग लड़कियाँ जा रही हैं मैं उसको देख लेता हूँ, वो मुझको देख लेती हैं। मैं पालक हूँ और ये साबुन मैं जो उनसा लेके आता हूँ वो है ज़िक्र जो उनसा उसका नाम है, जो साबुन का नाम है वो है ज़िक्र, वो है नमाज, वो है कुरान, वो है दरूद, और वो है दाढ़ी, और वो है मूछें, वो है सर के बाल, ये हैं। और जो पालक जब मैं बाहर जाता हूँ मेरे ऊपर गंदी मिट्टी लग जाती है, गंदे कीचड़ मेरे ऊपर लोग फेंक देते हैं। जब वो फेंक देते हैं मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल नहीं करते। इसके लिए मेरे पास साबुन होना चाहिए, वो वाला जो ज़िक्र वो वाला ज़िक्र होना चाहिए जिससे मेरा आंखें साफ़ हो जाएं, ये मेरे नाक साफ़ हो जाए, ये मेरे नाक के अंदर से भी साफ़, ज़ुबान भी साफ़ हो जाए, दांत भी साफ़ हो जाएंगे,
हाथ भी और पाँव भी सारे साफ़ हो जाएंगे। जब ये सारा कुछ साफ़ हो जाएगा फिर उसके बाद मैं जब अल्लाह ताला से कहता हूँ ना, अल्लाह ताला जी आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, फिर अल्लाह ताला मुझे कहता है मुझे तुम भी बहुत ज़्यादा पसंद हो। जब क्योंकि मैंने सारा जिस्म मैंने साफ़ कर लिया, ज़िक्र के साथ भी साफ़ कर लिया और साबुन के साथ भी मैंने साफ़ कर लिया। जो मेरा अंदर था वो मैंने ज़िक्र के साथ साफ़ किया। वो इसके अलावा कोई दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आप अंदर से साफ़ कर लें। तो वो साफ़ किस तरह से होती है? अंदर साफ़। उस बंदे की दुआ कभी कबूल नहीं होती तो झूठ बोलता है, गाली गंदी गंदी निकालता है। मैं भी गंदी गंदी गाली निकालता हूँ, पर उस टाइम फिर मेरी दुआ कबूल नहीं होती। और फिर उस टाइम मेरी दुआ कबूल नहीं होती जब मैं अल्लाह ताला से डर जाता हूँ। अल्लाह ताला मुझे डराते हैं, मैं अल्लाह ताला से डर जाता हूँ, फिर मैं अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगता हूँ। तो वो फिर मुझे अल्लाह ताला मेरे गुनाह को माफ़ कर देते हैं। फिर मेरा शीशा जब साफ़ होता है फिर मैं अल्लाह ताला से कहता हूँ, अल्लाह ताला जी मुझे आके मिलो, मेरे से जफ़ी डालो। फिर अल्लाह ताला मेरे से जफ़ी भी डालते हैं, फिर मेरी दुआएं भी सारी सुन लेते हैं। फिर जब मेरी सारी दुआएं भी सुन लेते हैं फिर मैं अल्लाह ताला को कहता हूँ जितने भी मुसलमान दुनिया में सारे पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेरे गले में तस्बीह है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मैंने बेल्ट भी पहनी हुई है, मैंने पढ़ा हुआ है इसके ऊपर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये मैंने बेल्ट भी पहनी हुई है, मैंने पाँव में जूते भी पहने हुए हैं। मेरे पाँव के अंदर भी कोई चीज़ नहीं जाती, मेरे जिस्म के अंदर भी चीज़ नहीं जाती, क्योंकि मैंने इधर से बेल्ट लगाया है कुल हुवल्लाहु अहद का। और गले में मैंने तस्बीह पहनी हुई है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब भी आप दुआ मांगा करें सबसे पहले आप नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, दरूद पढ़ो, कोई भी नेकी करो। सबसे पहले अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ो, दरूद इब्राहीम पढ़ लो। फिर उसके बाद आप पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये वाली सूरत आप पूरी पढ़ लो। फिर उसके बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये वाली 3 मरतबा सूरत पढ़ लो। फिर अल्लाह ताला की बारगाह में तो वो पहले दुआ करें, अल्लाह ताला की बारगाह में साले सवाब पेश करो। या अल्लाह पाक ये जितने मैंने तस्बीह पढ़ी है, ज़िक्र पढ़ा है, वो अल्लाह ताला ही हिम्मत देते हैं, अल्लाह ताला ही ताकत देते हैं। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मीठे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, वो बहुत ज़्यादा मीठे भी हैं और वो मुस्कुराते भी हैं। वो भी अभी भी मुस्कुराते हैं, वो मुझे पता चलता है अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं। तो वो 3 मरतबा ये ऐसे पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला को ये मैंने आपके लिए तोहफ़ा भेजा है तो वो तोहफ़ा कबूल करें। फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, जिन्होंने देखा है बस वही जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो नहीं जानते। तो आप देखना चाहते हैं तो आप नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, सूरह मुज़म्मल शरीफ अपने सर पर रख कर फिरो। फिर इंशाअल्लाह ताला आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आप देखेंगे। ये मैं अभी दुआ मांगता हूँ, मेरे साथ अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है, अल्लाह ताला का करम है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये इस तरीके से दुआ मांगता हूँ, और मैं जब इस तरीके से दुआ मांगता हूँ तो फिर मैं सब नबियों की बारगाह में, सब औलियों की बारगाह में, सब बुज़ुर्गों की बारगाह में भी तोहफ़ा पेश करता हूँ। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी आले औलाद अहले बैत, कम पेश 1,24,000 पैगम्बरों की बारगाह में, तमाम सहाबा इकराम की बारगाह में, तमाम बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में उनको साले सवाब पेश करता हूँ। फिर उसके बाद मैं अल्लाह ताला को कहता हूँ, अल्लाह ताला जी ये मेरा काम है, इस कलाम की बरकत के सदक़े से मेरा ये काम कर दें। या अल्लाह पाक ये मेरे पास फ़लाँ बंदा है, इसका ये काम है तो ये ऐसे कर दे। मैं ऐसे करके दुआ मांगता हूँ, फिर ऐसे ऐसे करता हूँ, फिर मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। जब मैं फिर ऐसे ऐसे करने लग जाता हूँ, मेरे अल्लाह ताला मेरे पास आ जाते हैं, मेरे अल्लाह ताला मेरे कानों में हैं, वो मेरे से मैं उनसे दुआ करता हूँ। मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये बंदा है जो उनसे है, इसका ये काम है, इसका ये काम कर दो। फिर अल्लाह ताला कर देते हैं। फिर मैं ऐसे करने लग जाता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। पर आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, मैं ये पढ़ लेता हूँ, आप दुरूद इब्राहीम पढ़ लें। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद, ये वाली 3 मरतबा सूरह पढ़ लें। या अल्लाह पाक जो भी जिसने मुझे दुआ का कहा है, अल्लाह ताला जी अपने प्यारे महबूब के सदक़े से उनकी ये दुआएं सारी कबूल कर ले। या अल्लाह पाक जहाँ भी ये गाड़ियाँ चल रही हैं, या अल्लाह पाक इन सब की गाड़ियाँ सही चलती रहें। या अल्लाह पाक ये जिनके घर खड़े हो गए हैं, अल्लाह ताला
उनके घर भी चलने लग जाएं। नहीं, या अल्लाह पाक जिनके घर है, या अल्लाह पाक जिनके घर है उनको घर में रहने की हिम्मत दे, उनको ताकत दे, वो अपने घर में रहें और किसी के साथ वो कोई गलत बात ना करें। और जितने भी मुसलमान इस टाइम दुनिया में हैं, अल्लाह ताला सबको खाना भी अता फरमाए, या अल्लाह पाक सबको गाड़ियाँ भी दे, या अल्लाह पाक सबको या अल्लाह पाक हम सब के गुनाह माफ़ कर दे। या अल्लाह पाक जो जिनको बच्चे नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको छोटे छोटे बच्चे दे दे। जिनके पास बेटियां हैं, अल्लाह ताला उनको बेटे दे दे। जिनके पास बेटे हैं उनको बेटियां भी दे दे। और जो बेटे चाहते हैं उनको सारे बेटे दे दे, जो बेटियां चाहते हैं उन सबको बेटियां दे दे। या अल्लाह पाक आपके पास इतने ज़्यादा बच्चे हैं, इतने ज़्यादा लड़कियां हैं, इतने ज़्यादा लड़के हैं, उनमें से एक एक बच्चे दे दे। एक एक नहीं, 17 बच्चे दे दे, 17 बच्चे दे दे और सब की दुआएं कबूल कर ले। या अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे। ये ऐसे दुआ मांग कर आप ऐसे फिर ऐसे कर ले। फिर उसके बाद आप ऐसे बैठ जाए जैसे आपको सर्दी लग रही है। अभी मुझे सर्दी लग रही है कि पता नहीं लग रही सर्दी। फिर आप ऐसे करके फिर उसके बाद आप खाना खाएं पेट भर कर। मेरी आज दिल से दुआ है और मेरी सब के ऊपर तवज्जो है, जो भी मुसलमान जिनको भी मसला है, रूहानी और जिस्मानी मसला है, इंशाअल्लाह ताला आज से वो ठीक होना अभी से स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैंने दुआ कर दी है और ये बिल्कुल ऐसे ही हो गई है। जो बंदे खाना नहीं खा रहे थे, अब वो इंशाअल्लाह ताला खाना भी खाएंगे, उनका जिस्म भी ठीक हो जाएगा। जिन बच्चियों के जिस्म कमज़ोर हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, उनके जिस्म अब से उनके जिस्म ठीक होने लग जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएंगी। और जो लोग भी परेशान थे, जिनको जो भी मसला था, इंशाअल्लाह ताला आज से 1 से 33 दिन के अंदर अंदर जो भी मुझे इस टाइम देख रहा है, जहाँ कहीं भी है, वो जहाँ कहीं भी छुपा हुआ है वो बाहर निकल आए, क्योंकि मैंने उसके लिए दुआ कर दी है। और दुआ अल्लाह ताला ने मेरी कबूल फरमा ली है। अल्लाह ताला की रहमत से मैं ये बात कर रहा हूँ कि 1 से 33 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला 1 से 33 दिन के अंदर अंदर जो भी जिस भी मसले में फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। वो जो परेशान हाल है वो उसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जिसको रोज़ी का मसला है, रिज़्क़ का मसला है, उसका रिज़्क़ ठीक हो जाएगा, उसको बेहतर रिज़्क़ मिलने लग जाएगा। जिनके बच्चे वालिदैन को तंग करते हैं, जिनके बच्चे वालिदैन को तंग करते हैं, इंशाअल्लाह ताला जामे शीरी के साथ वो मीठे हो जाएंगे, वो बिल्कुल मीठे हो जाएंगे और वो अपने वालिदैन को तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। बस मैं आपसे आज ये बात कहना चाह रहा था कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक भी पढ़ें और दुरूद पाक भी पढ़ें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलते फिरते आप पढ़ते रहा करें। आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तोहफ़े हैं अल्लाह ताला के पास, वो आपको एक एक करके सारे तोहफ़े देंगे। सारे आप इकट्ठे नहीं रख सकते, सारे आप इकट्ठे रखेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपके मामलात ख़राब हो जाएंगे। इस वजह से आपको एक एक करके तोहफ़ा मिलेगा, वो आप एक एक तोहफ़ा इस्तेमाल करें। फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको और तोहफ़े देंगे। पहला तोहफ़ा ख़त्म होने से पहले दूसरा आ जाएगा। ये मेरा सब के लिए ये मेरी दुआ है, ये मेरी दिल से दुआ है। और पता नहीं मेरे दिल से दुआ है या पता नहीं किधर की दुआ है, लेकिन ये मैंने जो कह दिया है ये पत्थर पे लकीर है। मेरी तरफ से दुनिया आबाद हो जाए, बर्बाद हो जाए, मुझे नहीं इसकी फ़िक्र जो मैंने कहा है, क्योंकि मैंने वो बात कहता हूँ जो अल्लाह ताला की रज़ा चाहती है, अल्लाह ताला की कुदरत चाहती है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता। तो ये आज जो भी दुआ सुन लेता है उसकी दुआएं ये सारी कबूल होंगी। आज जो वो जिस भी बंदे ने मेरी वीडियो आज देखी है उसको चाहिए कि आज वो ये काम करे, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम। अब पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह, अब पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे जैसे आप ऐसे पढ़ने लग जाएंगे आप खुश होने लग जाएंगे, आपकी मायूसी ख़त्म हो जाएगी, आप बिल्कुल परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, दफ़ा दूर हो जाएगी। परेशानियाँ नहीं आती, जब परेशानियाँ तब आती हैं जब हम कोई गंदा काम करते हैं, जब हम कोई परेशानी वाले काम करते हैं तब परेशानियाँ आती हैं, उससे पहले परेशानियाँ नहीं आती।
परेशानियां नहीं आ सकती, क्योंकि हमने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है। हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, दरूद भी पढ़ते हैं, सारा कुछ ठीक चल रहा होता है। जब हम गलत काम करने लग जाते हैं फिर हमारे सारे मामला उल्ट होने लग जाते हैं। फिर हम कहते हैं हमें कोई मसला बन गया है। हमें कोई भी मसला नहीं बन सकता, क्योंकि जब आप बेल्ट पहनेंगे कुल हु अल्लाहु अहद का पहनेंगे और गले में आप तस्बीह पहन लेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, फिर अल्लाह ताला खुश हो जाता है। फिर अल्लाह ताला खुश हो जाता है, फिर अल्लाह ताला इनाम अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला आप पर अपना ख़ास फजल करम फरमाएंगे और बिल्कुल फरमाएंगे। ये जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं, जहाँ तक भी मुझे पता है आज मेरी वीडियो बन रही है, मुझे पता है आज मेरी वीडियो बन रही है, तो इसलिए ये मैं बातें आपको बताना बड़ी ज़रूरी है कि आप भी इस तरह करके और अल्लाह ताला के ज़्यादा से ज़्यादा आप करीब हो जाएं, ताकि अल्लाह ताला आप पर अपना ख़ास फजल करम फरमाए। ये जब अज़ान होती है अल्लाहु अकबर हम कहते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम नहीं कहते, मौलवी साहब कहते हैं, कारी साहब कहते हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। और ये देखा, मैंने कहा ना अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, और अल्लाह ताला ने रोशनी अता करनी शुरू कर दी। और जैसे ही रोशनी अता करने लगी बीच में शैतान भी आ जाता है। जब शैतान आ जाता है फिर अंधेरा छाने लग जाता है। फिर जब मैं पढ़ता हूँ अल्लाहु अकबर, ये देखो फिर रोशनी में आंखें बंद करता हूँ, आंखें खोलता हूँ, रोशनी आती है। एक तो सामने मेरे लाइट लगी है उसकी वजह से भी रोशनी आती है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से भी रोशनी आती है। अल्लाह ताला आपके लिए सानिया पैदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।